गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आपका किंगडम मोनेरा के ही बारे में। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, कि शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया के कितने टाइप्स है। तो एनसीईआरटी में भी हमने पढ़ा था इसको पहले। बेसिकली हम इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कॉकस, कॉकस की ही प्लूरल फॉर्म होती है बेटा कोकाई। बैसिलस, बैसिलस की प्लूरल फॉर्म होती है बैसिलाई। दैट मीन्स एक सिंगल बैसिलस है तब तो हम बैसिलस बोलते हैं, और बहुत सारे हैं तो बैसिलाई बोलेंगे। इसी तरीके से विब्रियम की प्लूरल फॉर्म होती है विब्रियो, और स्पाइरिलम की प्लूरल फॉर्म होती है स्पाइरिला। यहां पर मैंने इनके डायग्राम्स एनसीईआरटी वाले बना दिए हैं। कॉकस का मतलब होता है कि यहां पर इसकी शेप कैसी होगी, स्फेरिकल होगी। कॉकस जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बैसिलस। बैसिलस जो बैक्टीरिया है दे आर रॉड शेप्ड। इनकी शेप कैसी होती है, रॉड शेप के होते हैं। ठीक है, विब्रियम जो है ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कैसी शेप है, कॉमा शेप के हैं, दे आर कॉमा शेप्ड। एंड स्पाइरेलम जो है एट ए स्पाइरल शेप्ड का होता है। स्पाइरेलम कैसा होता है, स्पाइरल शेप्ड का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये शेप के बेसिस पर हमने कैटेगराइज कर लिया था। एनसीईआरटी का पोर्शन हमने सबसे पहले किया है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो इतना ही दिया हुआ है। अब हम चलते हैं इसके डिटेल की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉकस की। तो कॉकस जो बैक्टीरिया है दे आर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनमें से स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन से हैं, कॉकस। दूसरा, ये स्मॉलेस्ट होने के साथ साथ हाईली रेजिस्टेंट भी होते हैं, मतलब इजीली इनको किल करना डिफिकल्ट होता है। एंटीबायोटिक इतनी ज़्यादा इनके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती है, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं ये चीज़ ध्यान रखना। अब कॉकस में बैक्टीरिया के अंदर कितनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं और वो किस अरेंजमेंट में अरेंज है, उसके बेसिस पर हम इसको डिवाइड करेंगे। मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, सार्सिने एंड स्टेफाइलोकोकस। मोनोकोकस का मतलब है कि ये यहाँ पे सिंगल कोकाई आपके पास, सिंगल कॉकस है, एक ही कॉकस है हमारे पास। दैट मीन्स दे लिव अलोन, वो अकेले रहते हैं। एक एक कॉकस आपका इंडिविजुअल रहता है। सबसे मेन आते हैं इनके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको सारे के सारे याद करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं मिनिमम एग्जाम्पल ही लिखवा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लिखवा रही हूँ। जो कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको लिखवा रही हूँ। तो मोनोकोकस का एक तो एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस बैक्टीरिया, दूसरा एग्जाम्पल है डायालिस्टर न्यूमोसिंटस। डायालिस्टर न्यूमोसिंटस, डायलिस्टर इसका जीनस है, नीमोसिंटस क्या है, इसकी स्पीसीज है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। बायोलॉजिकल नेमिंग के रूल्स को हमने फॉलो कर लिया है। तो मोनोकोकस का मतलब है कि यहाँ पे आपका सिंगल कॉकस रहता है। क्या रहता है, सिंगल कॉकस। अब बात आती है डिप्लोकोकस। तो डिप्लोकोकस में क्या होता है, कोकाई आर इन पेयर। अब हम कोकाई वर्ड यूज करें क्योंकि एक से ज्यादा हो गए, तो कोकाई किस में है, पेयर में है। 2 आपको कोकाई मिलेंगे, ये देखो डायग्राम के अंदर। तो एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से बैक्टीरिया डिप्लोकोकस होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना डिप्लोकोकस निमोनिये, ये जो बैक्टीरिया होता है ये निमोनिया डिजीज कॉज करता है। निमोनिया 2 आपके बैक्टीरिया कॉज करता है, डिप्लोकोकस निमोनिये एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। ठीक है, तो ये डिप्लोकोकस है, दैट मीन्स 2 कोकाई इसके अंदर है। साथ में आपका निसीरिया जो बैक्टीरिया है ये भी कैसा होता है, डिप्लोकोकस होता है। नेक्स्ट आता है टेट्राकोकस, दैट मीन्स कोकाई आर फाउंड इन ग्रुप ऑफ 4। कोकाई 4 के ग्रुप में आपको मिलेंगी। तो इसके एग्जाम्पल आ जाता है, मे बी वो इस तरीके से अरेंज हो या मे बी वो ऐसे अरेंज हो, लेकिन कोकाई कितने नंबर में होंगी, 4 नंबर में होंगी। इसके एग्जाम्पल आता है माइक्रोकोकस लुटियस, माइक्रोकोकस
लुटियस, ये किसका एग्जाम्पल है? टेट्राकोकस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है बेटा, कोकाई जो है वो एक चेन बना लेते हैं, ऐसे एक चेन होती है, बड़ी चेन होती है। और जो स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं ये मेनली कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं? रूमेटिक फीवर, मैंने बताया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी होता है, दैट मीन्स निमोनिया भी कॉज करते हैं, निमोनिया, एंड इवन मैनी काइंड्स ऑफ मेनिंजाइटिस। ये जो डिजीज होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं? आपके स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होते हैं। नेक्स्ट आता है सार्सिने। सार्सिने में क्या होता है बेटा, जो कोकाई होते हैं उनकी 3D अरेंजमेंट होती है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हमें देखने को मिलती है। और लगभग लगभग 8 to 64 या इससे भी ज़्यादा जो कोकाई होते हैं वो 3D अरेंजमेंट की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाता है आपका सार्सिना। ठीक है, तो ध्यान रखना सार्सिने क्या होते हैं, जब कॉकस जो बैक्टीरिया होते हैं वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में आ जाएं तो उनको हम क्या कहते हैं? सार्सिने। और एक कॉकस के अंदर कितने, एक सार्सिने के अंदर आपको कितने कोकाई देखने को मिलेंगे? इनके अंदर कॉकस के अंदर 8 to 64 या इससे भी ज़्यादा कॉकस आपके हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपका सार्सिना। एक वर्ड आता है स्टेफाइलोकोकस, जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस एल्बस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये जो बैक्टीरिया है जिनके आगे स्टेफाइलोकोकस वर्ड लगता है, ये शेप के बेसिस पर और नंबर के बेसिस पर लगता है, ऑरियस या स्टेफाइलोकोकस एल्बस। तो जिसके भी आगे स्टेफाइलोकोकस वर्ड लग जाता है, कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल शेप होती है इन बैक्टीरिया की जो सेल्स होती हैं, और स्टेफाइलो का मतलब होता है इर्रेगुलर ग्रुपिंग ऑफ द कॉकस, जो कॉकस होते हैं उनकी इर्रेगुलर ग्रुपिंग होती है। तो ये तो था हमारा कॉकस की अलग अलग टाइप। तो कॉकस में हमने मेनली क्या देखा कि ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, और इनके नंबर और अरेंजमेंट के बेसिस पर हमने इनको कैटेगराइज कर दिया, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, सार्सिने और स्टेफाइलो। ये तो 3 आपकी इजीली हो जाती है, नाम से ही पता चलता है। मेन आपको ये करने हैं 3। स्ट्रेप्टोकोकस में चेन बनती है, स्टेफाइलोकोकस में इर्रेगुलर अरेंजमेंट होती है, और सार्सिने के अंदर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। तो ये तो था कॉकस के बारे में। अब हम आते हैं बैसिलस। बैसिलस की हम टाइप्स करेंगे। तो बैसिलस में एक चीज ध्यान रखना, ये क्या है, दे आर ग्रुप ऑफ aerobic, saprophytic, sporulating, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। दैट मीन्स इसके अंदर कैसे बैक्टीरिया आते हैं, एक तो ये एरोबिक होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं। सैप्रोफिटिक होते हैं, दैट मीन डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। स्पोरुलेटिंग मीन्स स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, स्पोर बनाते हैं। और जो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, बैसिलस टाइप के होते हैं। दैट मीन्स इट इंक्लूड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, ये ज़्यादातर बैक्टीरिया को इंक्लूड करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब इसमें भी उनके नंबर और अरेंजमेंट के बेसिस पर हम बेसिकली 4 टाइप स्टडी करेंगे। सिंगल बैसिलस, नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर 1 रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इसमें 1 रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आपका ई कोलाई होता है। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है वो बैसिलस टाइप का बैक्टीरिया है, और उसके अंदर एक ही बैसिलस होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरा लैक्टोबैसिलस, देखो लैक्टो के आगे बैसिलस वर्ड हमने लगा दिया तो हमें पता चल गया कि ये जो बैक्टीरिया होगा ये कैसा होगा, रॉड शेप का, और इसके अंदर एक ही बैसिलस होता है। सेकेंड आता है डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस नाम से ही पता चल रहा है कि रॉड शेप स्ट्रक्चर किस में होंगी, 2 नंबर में, दैट मीन्स पेयर में होंगी। इसके एग्जाम्पल है डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस एक बैक्टीरिया का भी नाम होता है, ठीक है।
स्ट्रेप्टोबैसिलस, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि इसके अंदर जो बैसिलस होंगे वो चेन में अरेंज होंगे, तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है आपका बैसिलस सबटिलिस, जो कॉमन एग्जाम्पल हम लेते हैं, बैसिलस सबटिलिस एंड बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस। नेक्स्ट आता है पैलिसेड बैसिलस। पैलिसेड जो बैसिलस है इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो बैक्टीरिया होता है वो ऐसे एक के ऊपर एक प्लेट लाइक मैनर में अरेंज हो जाता है। दे आर अरेंज लाइक इन स्टैक्स, ऐसे एक ग्रुपिंग में स्टैक की तरह अरेंज हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल आता है कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिये, कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिये, एक ही बैक्टीरिया का नाम है, ये जीनस का नाम है और ये स्पीसीज है जो डिप्थीरिया डिजीज कॉज करता है, कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिये। तो बेटा ये हमने देखा रोड शेप बैक्टीरिया की अलग अलग टाइप, सिंगल बैसिलस मतलब एक ही रोड लाइक स्ट्रक्चर है, डिप्लोबैसिलस दैट मीन्स दो रोड लाइक स्ट्रक्चर है, स्ट्रेप्टोबैसिलस दैट मीन्स रोड शेप की एक पूरी की पूरी चेन आपके पास है, और पैलिसेड बैसिलस में जो रोड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्लेट लाइक मैनर में अरेंज हो जाती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप आपकी स्पाइरिलम। तो ध्यान से देखना, स्पाइरिलम में क्या होता है बेटा, नाम तो हमें पता ही है कि इनकी जो शेप होती है वो कैसी होगी, स्पाइरल शेप के होंगे, स्पाइरल इन शेप। हमने पीछे डायग्राम भी बनाया था, ऐसी होती है इनकी शेप। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, हमने कोकस की भी कई सारी टाइप्स बताई, उनकी अरेंजमेंट और नंबर के बेस पर, बैसिलस की भी बताई, लेकिन जो स्पाइरिलम बैक्टीरिया होते हैं दे अकर सिंगली, वो सिंगली ही रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम फर्दर टाइप्स नहीं पढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो स्पाइरिलम बैक्टीरिया का एक तो एग्जाम्पल है पूरा का पूरा ग्रुप आपका स्पाइरोकीट बैक्टीरिया का, और एक आते हैं हेलियोबैक्टर, जो बैक्टीरिया आपके पेप्टिक अल्सर कॉज करते हैं, आप 19th क्लास में पढ़ के आए हो, हेलियोबैक्टर। ठीक है, अब थोड़ा सा कई बार एग्जामिनर डिटेल में जाता है तो स्पाइरोकीट के बारे में पूछ लेता है, तो एक चीज ध्यान रखना, स्पाइरोकीट में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, एक तो पर्टिकुलर स्पाइरोकीटा को, इसके अलावा ये इसका टाइप जीनस हो गया, इसके अलावा ट्रिपोनीमा, ये भी स्पाइरोकीट्स में ही आता है, बोरेलिया, जो हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़ा था बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी, ठीक है, हमने पढ़ा था 11 कॉपीज होती है डीएनए की, वो भी एक स्पाइरोकीट है, एंड लेप्टोस्पाइरा, ऐसे कुछ मेंबर्स आपके इंक्लूडेड है स्पाइरोकीट में। ठीक है, अब जर्नली पूछते क्या है कि स्पाइरोकीट जो बैक्टीरिया है ये कुछ डिजीज कॉज कर जाते हैं, तो ये कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि साइफिलिस डिजीज, ये एक बार नीट एग्जाम्स में पूछा गया है, साइफिलिस डिजीज, लाइम डिजीज भी कॉज कर लेते हैं, लाइम डिजीज कॉज करते हैं, याज एंड रिलैप्सिंग फीवर, फीवर बार बार रिपीट होता रहता है, रिलैप्सिंग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। तो ये जो कुछ डिजीज आते हैं ये किसके सिम्टम्स होते हैं, स्पाइरोकीट इन्फेक्शन के, कि साइफिलिस हो जाएगा या कोई लाइम डिजीज हो जाता है वो भी स्पाइरोकीट से होता है, याज होती है या फिर रिलैप्सिंग फीवर आता है, तो ये कुछ डिजीज है जो स्पाइरोकीट के द्वारा होते हैं। तो स्पाइरोकीट आपका कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, तो इसको भी आपको ध्यान से करना है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है बैक्टीरिया की, विब्रियो बैक्टीरिया। विब्रियो जैसा कि नाम से ही हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि दे आर कोमा शेप्ड, ये कैसे होते हैं, कोमा शेप्ड के होते हैं, और स्पाइरिलम की तरह ये भी सिंगली मिलते हैं, दे ऑल्सो लिव सिंगली। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एनसीईआरटी में भी हमने पढ़ा था, विब्रियो कॉलरे, जो कॉलरा डिजीज कॉज करता है, ये किसका एग्जाम्पल है, विब्रियो। दैट मीन्स यहाँ पर शेप कैसी है, कोमा शेप के होते हैं, कैसी शेप के होते हैं, कोमा शेप के होते हैं। तो ये तो था बेसिक कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब हम आते हैं कुछ 3 एडिशनल टाइप्स और हैं बैक्टीरिया की, स्टॉक्ड बैक्टीरिया, बडिंग बैक्टीरिया एंड प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया।
स्टॉक्ड बैक्टीरिया किसे कहते हैं बेटा? इनकी शेप होती है कुछ इस तरीके की, नीचे एक स्टॉक आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो दे आर सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया। ये कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया होते हैं विद नैरो स्टॉक। नीचे क्या होती है? एक नैरो स्टॉक होती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? कोलोबैक्टर। कोलोबैक्टर जो बैक्टीरिया है इट इज स्टॉक्ड बैक्टीरिया, ठीक है। एक सिंगल सेल है जिसके नीचे आपको स्टॉक देखने को मिलेगी। सेकंड आता है बडिंग बैक्टीरिया। बडिंग बैक्टीरिया की शेप आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ऐसे बैक्टीरिया आपको दिखाई देंगे। दैट मीन्स कई जगह पे इसके अंदर ऐसे स्वेलिंग आपको दिखाई दे रही है। दैट मीन्स इट इज स्वोलन एट प्लेसेस। कुछ जगह पे ये स्वोलन हो जाता है। सो इट गिव बीडेड अपीयरेंस। इसलिए ये कैसी अपीयरेंस देता है? बीडेड अपीयरेंस देता है। ये चीज आप ध्यान रखना, कैसी अपीयरेंस देगा? बीडेड अपीयरेंस देगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आ जाता है बेटा रहोडोमाइक्रोबियम। रहोडोमाइक्रोबियम। नेक्स्ट आता है प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी, दैट मीन्स अपनी स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल अपीयरेंस। यहाँ पर एक्सटर्नल अपीयरेंस में हम बात करेंगे शेप की। और प्लियो का मतलब क्या है? कि ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स बैक्टीरिया विच कैन चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू द मीडियम, कि उनको कैसा मीडियम दिया जाता है उसके बेसिस पर वो अपनी शेप को क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ये 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी फॉर्म है? एक्स, वाई एंड जेड फॉर्म, ठीक है। तो ये प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? प्लियोमॉर्फिक। तो ये तो बेटा हमारा कैटेगराइजेशन था ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला का नंबर और फ्लैजिला की पोजीशन के बेसिस पर हम इसमें कई सारे टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहली टाइप आ रही है ए ट्राइकस। बेटा ट्राइकस वर्ड यूज हो रहा है फ्लैजिला के लिए, और ए वर्ड का मतलब होता है विदाउट। दैट मीन्स दे आर विदाउट फ्लैजिला। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला होते ही नहीं है, दैट मीन्स दे नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। एक एग्जाम्पल है माइक्रोकॉकस और दूसरा एग्जाम्पल है पास्चुरेला। एग्जाम्पल देकर के ही एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसके अंदर फ्लैजिला के बेसिस पर कैसी अरेंजमेंट है। सेकंड टाइप आती है आपकी, ये तो हमने पढ़ा फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप हम लेते हैं मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। दैट मीन्स एक ही फ्लैजिला होता है। अब जो आपका बैक्टीरिया है अगर उसके ऊपर एक ही फ्लैजिला है, ठीक है, तो दैट मीन्स एक ही फ्लैजिला होगा और वो भी एक ही एंड की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा? एक ही एंड की तरफ होगा, ठीक है। दैट मीन्स वन फ्लैजिला ऑन वन एंड। इसका एग्जाम्पल आता है आपका विब्रियो कॉलरे, जो कॉलरा डिजीज कॉज करता है, विब्रियो कॉलरे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका स्यूडोमोनाज, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से करना इसके एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल आता है थायोबैसिलस। तो दे आर मोनोट्राइकस। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब क्या होता है तो सिंगल सिंगल फ्लैजिला विद सिंगल फ्लैजिला, लेकिन दोनों एंड्स पे प्रेजेंट है। मतलब बैक्टीरिया के 2 एंड है, इस एंड पे भी फ्लैजिला है और इस एंड पे भी फ्लैजिला है। मोनोट्राइकस में क्या था? सिर्फ एक ही एंड पे फ्लैजिला था, ठीक है। तो एम्फीट्राइकस के एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं फिर से बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना। नाइट्रोसोमोनाज। एग्जामिनर कैसे पूछेगा? स्यूडोमोनाज में कैसी कंडीशन है, तो आपको पता होना चाहिए मोनोट्राइकस है, नाइट्रोसोमोनाज एम्फीट्राइकस है। ऐसे ही एक कैटेगरी आती है सिफेलोट्राइकस, ठीक है। इसमें क्या होता है? बंच ऑफ फ्लैजिला होता है, एक पूरा बंच होता है, ग्रुप होता है, लेकिन ये बंच जो है एक ही एंड पे प्रेजेंट होता है।
एट वन एंड। ठीक है, ये जैसे ये बैक्टीरिया है, एक एंड पे पूरा बंच है फ्लैजिला का, लेकिन फ्लैजिला होंगे कहाँ पे, एक ही एंड पे होंगे, दूसरे एंड पे नहीं होंगे। इसके एग्जाम्पल हैं आपके माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम एंड कॉरिनीबैक्टीरियम। इनके अंदर इन बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक ही एंड पे पूरा बंच ऑफ फ्लैजिला आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से एक कंडीशन आती है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में क्या होता है, बंच ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स पे आपका पूरा का पूरा बंच होता है। दैट मीन्स ये आपका बैक्टीरिया है तो इसके इस एंड पे भी बंच होता है फ्लैजिला का, और दूसरे एंड पे भी क्या होता है, बंच होता है फ्लैजिला का। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे बेटा आपका स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस, स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस। जैसे एनसीईआरटी में भी हमने जब स्पाइरल बैक्टीरिया का डायग्राम बनाया था तो हमने क्या दिखाए थे बेटा, इस एंड पे भी फ्लैजिला दिखाए थे और इधर भी हमने फ्लैजिला को रिप्रेजेंट किया था। तो ये कैसी कंडीशन है, लोफोट्राइकस है। कैसी है, लोफोट्राइकस। ठीक है, नेक्स्ट आती है पेरिट्राइकस। दैट मीन्स एक आपका बॉडी है बैक्टीरिया की और उसकी बॉडी के पूरी बॉडी पे आपको फ्लैजिला देखने को मिले। दैट मीन्स फ्लैजिला आर फाउंड ऑन होल बॉडी। तो ये कंडीशन कहलाती है बेटा आपकी पेरिट्राइकस। इसके एग्जाम्पल है ई कोलाई, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है। दूसरे एग्जाम्पल है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। और तीसरे एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनाई जो टेटस डिजीज कॉज करता है। तो ये था आपका दूसरा टॉपिक। अब एक छोटा सा तीसरा टॉपिक और ले लेते हैं, 2 मिनट का है, साइज ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का साइज जो होता है हाईली वेरिएबल होता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो दे आर 2 to 2.6 माइक्रोमीटर लॉन्ग, 2 से 2.6 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं एंड 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर वाइड होते हैं। 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर क्या होता है, वाइड होते हैं। अब एक जर्नली एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है हमारा डायलिस्टर न्यूमोसिंटस, डायलिस्टर न्यूमोसिंटस। ये जो बैक्टीरिया है सबसे छोटा बैक्टीरिया है। इसका साइज होता है 0.15 माइक्रोमीटर का होता है ये। और अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट बैक्टीरिया, तो लार्जेस्ट सबसे बड़ा एरिया वाइज अगर हम देखें तो वो है एपिलोपिसियम फिसल्सोनी, एपिलोपिसियम फिसल्सोनी। ठीक है, ये होता है आपका 600 माइक्रोमीटर का सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया है। लेकिन अगर हम बात करें लार्जेस्ट फिलामेंटस बैक्टीरिया, फिलामेंटस का मतलब होता है लॉन्ग थ्रेड लाइक, तो लंबाई में अगर हम ऐसे देखें तो उसमें सबसे लार्जेस्ट कौन है, तो वो है आपका बैगियाटोआ मिराबिलिस, बैगियाटोआ मिराबिलिस। ये होता है बेटा फ्यू मिलीमीटर का, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। लेंथ में तो आपका बड़ा है बैगियाटोआ, लेकिन वैसे लार्जेस्ट पूछे तो कौन सा है, एपिलोपिसियम फिसल्सोनी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके आगे का बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।